अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन मैथमेटिक्स क्लास। हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स 9th क्लास और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो लेट्स सी, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ इसकी स्टेटमेंट 3x², इसका ये मैं पार्ट नंबर 1 अभी करने जा रहा हूँ, -75y²। तो स्टूडेंट्स, ये जैसा कि आप जानते हैं इस एक्सरसाइज में हम जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं हम उनको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे और कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाई जो हैं उनको भी यहाँ पे यूज़ करेंगे जो हम प्रीवियस चैप्टर में लर्न कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखें, ये दो हमारे पास टर्म है, इनमें कोई कांस्टेंट या वेरिएबल कॉमन तो नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है और ये 75 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। सो इससे आप कॉमन लेंगे और इसके अलावा यहाँ x² है, यहाँ y² है, इसका मतलब कुछ और कॉमन नहीं है। तो 3 कॉमन लेने से यहाँ बाकी बचेगा x² माइनस, अब ये 75 को आप 3 पे डिवाइड करें तो 3 2 द 6, 1 कैरी होगा तो 15, 3 5 द 15, इसके साथ आ गया y²। अब स्टूडेंट्स, फार्मूला आपने लर्न किया हुआ है, a² माइनस b², दिस इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये वाला फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देख ले, ये फर्स्ट टर्म जो है ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, तो आप इसको लिख ले x² माइनस, अब इस पे देखें ये 25 जो है दिस इज स्क्वायर ऑफ 5 और y ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में, इसका मतलब है ये 5y का होल स्क्वायर है। अब आप फार्मूला अप्लाई करें, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेंस बनती है a² माइनस b²। तो यहाँ पे हमारे पास a जो है दिस इज इक्वल टू x और हमारे पास जो b है दिस इज इक्वल टू 5y। तो जब हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a माइनस बी मतलब x माइनस 5y इंटू x प्लस 5y। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया है। अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर है 2x इंटू x माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देख सकते हैं कुछ कॉमन तो नहीं है, बिल्कुल यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, बिकॉज यहाँ ब्रैकेट में x माइनस 1 है, यहाँ ब्रैकेट में y माइनस 1 है। तो आप ये कोई फार्मूला भी हमें नहीं समझ आ रहा कि क्या लगाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, x को x से मल्टीप्लाई करें x², फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x ही आएगा, y को y से मल्टीप्लाई करें तो माइनस y², फिर y को 1 से करें तो माइनस माइनस प्लस y होगा। अब वो टर्म जो स्क्वायर इन्वॉल्व करती हैं इन दोनों को आप ज़रा क्लोज लिख लें, x² माइनस y²। आफ्टर दिस ये जो विदाउट स्क्वायर है इनको लिख लें माइनस x प्लस y। अब x² माइनस y² एग्जैक्टली a² माइनस b² वाली फॉर्म है, तो आप इसको लिख लें x माइनस y इंटू x प्लस y। अब इन दोनों टर्म में से आप देख रहे हैं कुछ कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एटलीस्ट हम 1 कॉमन ले सकते हैं। सो आप यहाँ पे 1 कॉमन ले लें। अब ये माइनस भी साथ कॉमन आया, तो ये जो साइन है x का यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और y का साइन जो है ये नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस नेगेटिव साइन। अब आप देखें ओवरऑल इस माइनस से पहले x माइनस वाई मौजूद है, इस माइनस के बाद भी x माइनस वाई है, इससे आप कॉमन लें तो बाकी रिजल्ट रह जाएगा x प्लस वाई और माइनस 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। अब आफ्टर दिस हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3,
और यहाँ पे है 3x² माइनस 242, सॉरी ये 3am² है, 3am² माइनस 242an² जी। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप फैक्टराइज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये इस बात को इंश्योर करना है कि क्या उसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कुछ कॉमन आता है, कोई कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे कॉमन निकालें। ये रूल आपने कभी भी नहीं भूलना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखें 3 जो है यहाँ है, यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करें तो स्टूडेंट, सॉरी ये स्टॉप करना। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पार्ट नंबर 3। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि इसमें से कौन सी जो वैल्यू है वो कॉमन है। तो आप देखो 128 जो है ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, 242 भी 2 पे डिवाइड होता है, तो आप 2 कॉमन ले लें। और आफ्टर दिस ये a जो है दिस इज़ आल्सो इन बोथ टर्म्स, इसको भी कॉमन निकाल लें। अब देखिए बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे 128 को 2 पे डिवाइड करें, 2 6 द 12, 2 4 द 8, और यहाँ पे 2 1 द 2, फिर 2 2 द 4, 2 1 द 2 और n²। अब 64 जो है, वी नो दैट दिस इज द स्क्वायर ऑफ 8, ये 8 का स्क्वायर है, और m² ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है। तो ओवरऑल ये रकम जो है दिस इज 8m का होल स्क्वायर। इसी तरह ये 121 11 का स्क्वायर है, और इसके साथ n² फॉर्म में है, तो 11n होल स्क्वायर। अब आप वो फार्मूला अप्लाई कर दें, a² माइनस b²। जब भी आप कहीं ऐसा एक्सप्रेशन देखें कि पहली रकम का भी स्क्वायर है, दूसरी का भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो हमेशा आपने वो फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसके मुताबिक ये हो जाएगा 8m माइनस 11n और 8m प्लस 11n। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके साथ ही पार्ट नंबर 4 और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 3x माइनस 243x³। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए कोई फैक्टर इनमें कॉमन तो नहीं है। यस, यहाँ पे कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि ये वाली जो अमाउंट है ये 3 पे डिवाइड होती है। इसी तरह यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x³ है, तो इट मीन 1 टाइम x भी कॉमन है। अब देखें बाकी एक्सप्रेशन क्या हमारे पास बचेगा, 3x एज इट इज़ कॉमन आ गया, यहाँ 1 रह गया, और इसको आप 3 पे डिवाइड करें, 3 8 द 24, 3 1 द 3 है, और यहाँ पे x³ है, हमने एक x कॉमन निकाला, बाकी बचेगा x²। अब यहाँ पे अगेन ये 1 जो है हम लिख सकते हैं, दिस इज 1² माइनस 81, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 9, और इसके बाद ऑलरेडी x² है, तो ये ओवरऑल 9x का होल स्क्वायर है। सो आप अगेन a² माइनस b² वाला फॉर्मूला यूज करें, इट विल बिकम 1 माइनस 9x और 1 प्लस 9x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें ज़रा थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ उसकी इन डिटेल पहला क्वेश्चन पहला पार्ट जो है वो सॉल्व करूँगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है 5 एंड पार्ट नंबर है 1, x² माइनस y² माइनस 6y एंड माइनस 9। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 टर्म्स आ रही हैं, देयर आर 4 टर्म्स। और दूसरी बात कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो सब में मौजूद हो जिससे हम कॉमन निकाल लें। सो अब आपने यहाँ करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि यहाँ वेरिएबल कौन कौन है। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। अब y जो है यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में भी है और 1 टाइम y की पावर 1 भी है। सो हम कोशिश करेंगे कि y वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकें। तो जो रकम x² है, पहली ये एक दफ़ा ही x इन्वॉल्व, इसको आप एज इट इज़ लिख लें,
और इन तीनों में से ये 2 टाइम वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये कांस्टेंट भी साथ इसके आप इसी के साथ अटैच रखें, और इन तीनों में से लास्ट तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन निकाल लें, तो ये बाकी स्टूडेंट्स आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y एंड प्लस 9। अब ये तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि x जो है स्क्वायर फॉर्म में है माइनस। अब इस पर ज़रा गौर कीजिए, तो पहली रकम स्क्वायर फॉर्म में है प्लस 2 टाइम और इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड प्लस, अब यहाँ पे देखना है ये 9 किसका स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जो सेकंड टर्म है यहाँ पे 3 है। अब आप इनको मल्टीप्लाई भी करके देखें तो ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करें 6y बनता है, एग्जैक्टली ऊपर भी 6y है, और ये देखें ये y स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर 9 होता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी को हमने इस नई फॉर्म में लिखा है, और ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, इसको आप लिख लें x स्क्वायर, और ये फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास बनेगा y प्लस 3 होल स्क्वायर। जी, आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यस, अब इसके बाद देखें यहाँ पे यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, एग्जैक्टली ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसे अप्लाई करें, तो इसके अकॉर्डिंग जब अप्लाई करेंगे तो x माइनस दिस वाला एक्सप्रेशन y प्लस 3, और इसके बाद x, अब जब प्लस करेंगे तो फिर यही लिखेंगे। जी, अब मैंने यहाँ करली ब्रैकेट यूज़ किया है बिकॉज यहाँ नेगेटिव साइन था, उसके बाद ब्रैकेट आ रही है, अब इसलिए मैंने ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं ज़रूरत पड़ी, क्योंकि प्लस करने से आगे कोई साइन चेंज नहीं होंगे। सो आप इसको अब आगे लिखें, ये अब आप ब्रैकेट बीच वाली ख़त्म कर दें, यहाँ नेगेटिव साइन है तो अंदर वाली दोनों रकमें जो है इनकी साइन चेंज होंगे, मतलब -y एंड -3, और यहाँ x प्लस y एंड प्लस 3। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ पार्ट नंबर 1। अब स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट उसकी स्टेटमेंट लिखी है, एग्जैक्टली जैसा भी आपने पार्ट 1 को हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें x स्क्वायर आ रहा है, इसके बाद यहाँ जो सेकंड वेरिएबल है वो a को एज ए वेरिएबल लिया जा रहा है यहाँ पे, तो x स्क्वायर को आप लिखें एज इट इज़, और इन तीनों आखिरी तीनों टर्म्स में से माइनस आप कॉमन ले लें, तो स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2a नेगेटिव, और ये -1 जो है +1 होएगा। तो अगेन x स्क्वायर, अब इसको आप गौर करें तो पहली रकम जो है वो a स्क्वायर है, -2 टाइम फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, और प्लस अब देखिए 1 जो है आपने ये देखना किसका स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर ऑफ 1, इट मीन्स कि हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो 1 है। अब ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, आप जानते हैं फार्मूला ऑलरेडी आपने लर्न किया हुआ है, और प्लस बी स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इन दिस स्टेटमेंट आप पहले तो इसको लिखें कि x स्क्वायर है ये, और ये जो है ना a आपका a ही है और b यहाँ पे आपका 1 है, a -1 का होल स्क्वायर। अब अगेन ये फार्मूला जो आपके पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको अप्लाई कीजिए। 2 स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, बीच में नेगेटिव साइन है, तो ये होगा x माइनस a -1 और फिर x प्लस a प्लस 1। अब आप ये ब्रैकेट ओपन करें, बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर वाले साइन जस्ट चेंज कर दें, -a होगा और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ x प्लस a प्लस 1। तो दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसी के साथ पार्ट नंबर 3 देखते हैं हम। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y एंड -1। अब यहाँ पे जो पहली रकम है आप देखें इसमें x इन्वॉल्व है, इसके बाद y स्क्वायर है, y और विदाउट xy ये कांस्टेंट आ रहा है।
तो इन तीनों को आप अलहदा से स्क्वायर कंप्लीट कीजिए और पहली रकम जो है आप देख सकते हैं दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 2x, ये 2x का स्क्वायर है, माइनस इन तीनों में से कॉमन लें तो बाकी होगा y स्क्वायर प्लस 2y एंड प्लस 1। अब इसको अगेन आप एज इट इज़ लिखें और इसका स्क्वायर कंप्लीट कीजिए। ऑलरेडी देख सकते हैं आप ये y ऑलरेडी y का स्क्वायर है प्लस 2 टाइम इनटू फर्स्ट टर्म y सेकंड प्लस, अब देखिए ये जो 1 है दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 1, इसका मतलब है सेकंड टर्म यहाँ पे 1 है। सो आप इसको अब ओवरऑल देख लें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो फार्मूला लिखा मैंने आपके सामने दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। यहाँ पे a आपका y है और b 1 है, तो इसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स एक दफ़ा पॉजिटिव प्लस करें, एक दफ़ा माइनस, वो जो लास्ट वाला फार्मूला इसको अप्लाई कीजिए। पहली टर्म का स्क्वायर है, सेकंड का भी स्क्वायर है, बीच में नेगेटिव साइन है तो ये बनेगा 2x माइनस y प्लस 1 और इसके साथ 2x प्लस y एंड प्लस 1। तो यहाँ पे आप ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो 2x माइनस वाई माइनस 1 और यहाँ पे 2x प्लस वाई एंड प्लस 1। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब आफ्टर दिस हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर है 4, हाँ ये पार्ट नंबर 4 ज़रा समझिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y एंड प्लस 3। तो सो स्टूडेंट्स जो प्रीवियस हमने पहले 3 पार्ट किए हैं ये थोड़ा सा उससे लिटिल डिफरेंट है। देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स वाली टर्म भी है, वाई स्क्वायर है तो वाई वाली टर्म भी है। इसका मतलब है दोनों के स्क्वायर कंप्लीट किए जाएंगे और इसके लिए आप लिख लें, पहले इनको करीब करीब कर लें, एक्स स्क्वायर और आफ्टर दिस ये माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और एंड पे रखें 3। अब पहले हम इन दोनों को चलिए एक दफ़ा हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लें तो वाई स्क्वायर प्लस 2y। अब आफ्टर दिस आप इसको यूँ कर लें, इसका स्क्वायर कंप्लीट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रकम एक्स स्क्वायर है माइनस 2 टाइम फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, सॉरी सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने देखना है कि सेकंड टर्म है क्या एग्जैक्टली। तो बेसिकली अब देखो ये 4x आ रहा है यहाँ पे, दिस इज़ 4x और यहाँ पे अभी तक 2x बना है, तो आप इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी ये 4x बन जाएगा। इट मीन यहाँ सेकंड टर्म 2 है। और इसके बाद आप इस वाले पार्ट पे आ जाएं, यहाँ पे इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे y का होल स्क्वायर है प्लस 2 टाइम जो फार्मूले में आता है आपके सामने, पहली टर्म y सेकंड अननोन है प्लस सेकंड का स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो वहाँ यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए ये आ रहा है सेकंड टर्म 2y है और यहाँ पे 2y ऑलरेडी बन चुका है, तो इसका मतलब है सेकंड टर्म 1 ले तो ये 2y ही रहेगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर और इसके बाद है प्लस 3 ये एंड वाली टर्म। अब यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये तो एग्जैक्टली दिस वन, ये वाला ये पोर्शन है सारा और ये 2 स्क्वायर हमने अपने पास से ऐड किया है। 2 स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर नहीं है, तो हम इसका जो कंपनसेट भी करेंगे इसका रिवर्स प्रोसेस भी करेंगे, यानी कि उलट भी करेंगे। जो काम खुद से करेंगे, अगर आप प्लस कर रहे हैं तो माइनस भी करेंगे, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हम माइनस भी करेंगे 2 स्क्वायर। अब आफ्टर दिस यहाँ इस एक्सप्रेशन में भी देखें हमने क्या किया है, 1 स्क्वायर अपने पास से यहाँ ऐड किया है, ये ऊपर 1 स्क्वायर आप देख सकते हैं कहीं भी नहीं है। तो जब हमने अपने पास से ऐड किया है तो इसको माइनस भी करेंगे, लेकिन इस 1 स्क्वायर देखें आप ये ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव साइन है, तो बेसिकली हमने 1 स्क्वायर जो है वो हमने क्या किया है, माइनस किया है। तो यहाँ इसका रिवर्स प्रोसेस क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1 स्क्वायर जी। अब आफ्टर दिस आप देखें ये ओवरऑल ये सारा फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर
तो आप इसको लिख लें a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस, आप इसकी तरफ भी आ जाए आप, ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ एंड पे देखें प्लस 3, इसके बाद 2 स्क्वायर जो 4 है और प्लस 1। अब स्टूडेंट्स 3 प्लस 1 4, ये तीनों आपस में होंगे कैंसिल, ये ज़ीरो आ जाएगा। इसको अब आप अगर आप कंबाइन कर दें तो 3 प्लस 1 4, इनको ऐड करें और यहाँ पे -4 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास बाकी बचेगा, दिस वन ओनली। अब आप देखिए यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन का भी स्क्वायर है, सेकंड का भी स्क्वायर है, बीच में माइनस नेगेटिव साइन है, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ये फार्मूला लिखिए a माइनस ए, इसके बाद माइनस बी लिखें। अब यहाँ भी पहले a लिखें और प्लस b लिख लें। अब ये ब्रैकेट आप ओपन कर दें तो x माइनस 2, ये नेगेटिव साइन है, ये इन दोनों के साथ आएगा माइनस वाई एंड माइनस 1। यहाँ x माइनस पॉजिटिव साइन है तो नो चेंज, y प्लस 1। और यहाँ पे स्टूडेंट्स x माइनस वाई, इन दोनों को कंबाइन करें, -2 एंड -1 दिस इज इक्वल टू -3। और यहाँ x प्लस वाई, इन दोनों को कंबाइन कीजिए, -2 प्लस 1 दिस इज -1। So this is the required factorization of this part. Students, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर है 5, 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 z स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी x है, विदाउट x है, और ये z स्क्वायर, z वाली टर्म है। तो आप इन तीनों को पहले आप स्क्वायर कंप्लीट करिए इनका। तो पहली रकम 25x स्क्वायर, आप जानते हैं ये 5x का होल स्क्वायर है, -2 टाइम इनटू पहली टर्म 5x सेकंड, और ये 1 जो है वी नो दैट दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1, इसका मतलब सेकंड टर्म यहाँ 1 है, और माइनस ये 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, और इसके साथ z भी स्क्वायर फॉर्म में है तो 6z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो पहली 3 टर्म्स हैं एग्जैक्टली वो फार्मूला देखें जो यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वो वाली फॉर्म है। तो a आपका 5x है, माइनस b आपके पास जो है वो 1 है, तो 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। अब ये देखें यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बीच में नेगेटिव साइन है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म अगेन यूज़ होगी। तो 5x माइनस 1, इसमें से माइनस करेंगे पहले 6z और फिर अगेन 5x माइनस, इसमें प्लस करेंगे 6z। देखें a माइनस बी और a प्लस बी, ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ। अब इसको रीअरेंज कर लें, 5x माइनस 6z और -1, 5x प्लस 6z और -1। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट जो है स्टूडेंट्स वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आई होप कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। और इसी के साथ आज का ये हमारा लेक्चर क्लोज हो रहा है, एक्सरसाइज ये हमारी कंप्लीट होगी 5.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के साथ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।